दोस्तों, रामायण और महाभारत की स्टोरी तो सभी को पता है, क्योंकि हम सब बचपन से इन स्टोरीज पर बेस्ड टीवी सीरियल्स और मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं। जैसे रामानंद सागर की रामायण, स्टार प्लस की महाभारत और कई एनिमेटेड शोज लाइक लिटिल कृष्णा और अलग अलग एनिमेटेड मूवीज। और आज भी अगर आपसे कोई रामायण की स्टोरी पूछेगा तो आप बिना देर किए बता दोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि राम जी का जन्म किस युग में हुआ था? आई नो आप कहोगे त्रेता युग में, बट द क्वेश्चन इज मच मोर डीपर। किस त्रेता युग में? आई नो आपको लग रहा होगा कि राम जी का जन्म तो हर त्रेता युग में होता है, पर यहीं आप गलत हो। द सैड पार्ट इज भारत में सभी को रामायण और महाभारत और इवन पुराणों की स्टोरीज के बारे में पता है, लेकिन जब बात आती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि किस टाइम पर यह पर्टिकुलर इवेंट हुआ, तब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। इसका रीजन ये नहीं है कि भारत में लोगों को अपने ग्रंथों की रिस्पेक्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत में लोग अपने शास्त्रों के सम्मान के लिए लड़ भी सकते हैं। इसका रीजन है लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। भारत की 78% पॉपुलेशन हिंदू है, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग, और इनमें से ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन जब बात ग्रंथों को पढ़ने की आती है, तब मुश्किल से 1% लोगों के अंदर ही इतनी क्यूरियोसिटी होगी। तो भारत के लोगों को अपने अंदर अपने धर्म के लिए क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए। चलिए अब वैदिक धर्म की टाइमलाइन को समझते हैं। कुल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग 4,32,000 ईयर्स का होता है, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का होता है, त्रेता युग 1,02,96,000 ईयर्स का होता है और सतयुग 1,07,28,000 ईयर्स का होता है। ये चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, और ऐसे 100 महायुग का एक कल्प होता है, और ऐसे 2 कल्प मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिनमें से फर्स्ट 100 महायुग में ब्रह्मा जी के दिन और नेक्स्ट 100 महायुग में ब्रह्मा जी की रात होती है। ब्रह्मा जी अपने दिन की शुरुआत में पूरी सृष्टि को बनाते हैं, और रात में जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब 11 लोकों में प्रलय होती है। हर कल्प में रामायण, महाभारत, दक्ष यज्ञ, समुद्र मंथन वगैरह जैसे इवेंट्स लगभग सेम रिजल्ट्स के साथ रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल डिटेल्स बदल जाती हैं हर कल्प में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 71 महायुग का होता है, और हर मनवंतर के बाद सतयुग जितनी लंबी प्रलय होती है। हर मनवंतर में अलग मनु होते हैं, अलग इंद्र और अलग देवता होते हैं। हम लोग इस समय ब्रह्मा जी के 51वें ईयर के फर्स्ट डे में हैं। हमारे कल्प का नाम है श्वेतवराह कल्प, और इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और हम लोग 60वें मनवंतर के 28वें कलयुग में जी रहे हैं। हमारे मनवंतर के मनु है वैवस्वत मनु, और इसी रीजन की वजह से ये मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना जाता है। हमारे मनवंतर में इंद्र है पुरंदर, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। इन इंद्र में वृत्र नाम के ड्रैगन डीमन को स्ले किया था। इंद्र जी एक ग्रेट और ग्रैंड वॉरियर है, और इतना ही नहीं बल्कि खुद विष्णु जी इन इंद्र के छोटे भाई हैं, और इसी रीजन की वजह से विष्णु जी को उपेंद्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद इंद्रदेव की प्रेजेस से भरा हुआ है। इंद्रा इज द मोस्ट प्रेज्ड गॉड इन ऋग्वेदा। उन्हें देवताओं का राजा कहा गया, और उन्हें एक सोम नाम की ड्रिंक के साथ भी एसोसिएट किया गया है। चलिए बैक टू द टॉपिक। अब हम भगवान विष्णु के अवतार जो कि हमारे मनवंतर में हुए, उनको इस टाइमलाइन में मैप करते हैं। सेकेंड द्वापर युग में धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी थी, काशी देश के किंग के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। 7th त्रेता युग में वामन जी अवतरित हुए थे, जिन्होंने दैत्य राज गली से त्रिलोक का राज छीनकर इंद्र को दे दिया था, और इस इवेंट के बाद ही से त्रिलोक पर से दैत्यों का राज हट गया और देवताओं का राज चालू हुआ। और टाइम में इस पॉइंट के पहले दैत्यों की भी पूजा होती थी, और दैत्यों की भी वही इमेज थी जो आज हमारे मन में देवताओं की है। यज्ञों में दैत्यों का भी भाग होता था, और इसीलिए वेदों में देवों को दैत्यों का छोटा भाई के रूप में देखा जाता है। लेकिन वामन अवतार के बाद से दैत्यों को नेगेटिव लेंस से देखा जाने लगा, और देवों की पूजा और यज्ञों में उनका भाग चालू हुआ, और इंद्र जी का डोमिनेंस बढ़ गया। 15th त्रेता युग में मानधाता जी का जन्म हुआ था, और ये राम जी के पूर्वज थे, और लवण नाम के राक्षस के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। 19th त्रेता युग में परशुराम जी का जन्म हुआ था, और 24th त्रेता युग में नन अदर दैन अवर श्री राम जी का जन्म हुआ था, और इनकी स्टोरी तो सभी को पता है। अब आते हैं 28th महायुग में। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस युग में 5 अवतारों का जन्म हुआ। 28th द्वापर युग में व्यास जी, बलराम जी, कृष्ण जी, और 28th टेल युग में बुद्ध जी और कल्कि भगवान। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट?
चलिए लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। 24 त्रेता में विष्णु जी के 2 अवतार और शिव जी के भी एक अवतार प्रेजेंट थे धरती पर, क्योंकि राम जी और परशुराम जी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं और हनुमान जी जो कि शिव जी के अवतार हैं, वो 24 त्रेता में धरती पर थे। और 28 द्वापर में 4 अवतार एक साथ थे, क्योंकि परशुराम जी एक चिरंजीवी हैं और वो 19th त्रेता युग से अभी तक जिंदा हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अर्जुन को नर का रीइंकार्नेशन माना जाता है और नर नारायण भी विष्णु जी के अवतार थे। तो 28 द्वापर में विष्णु के 5 अवतार धरती पर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रिलोकी पर देवताओं का राज आने से पहले देवों और दैत्यों के बीच में 12 ग्रैंड देवासुर संग्राम हुए थे, जिनमें से 12 के 12 संग्रामों में देवता लेड बाय द माइटी इंद्र विक्टोरियस इमर्ज हुए थे, जिनके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।